जय हिंद दोस्तों, कमांडो कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बेसिक कंप्यूटर क्लास में भाग 1 और भाग 2 के बारे में बता दिया हूं। साथ ही साथ आपको कीबोर्ड के बारे में बता दिया हूं और माउस के बारे में भी बता दिया हूं। तो दोस्तों, अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। उसी लिंक पर क्लिक करके आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको आगे का क्लास अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम भाग 3 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भाग 3 में आज हम पेंट से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पेंट इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपको माउस का पकड़ अच्छी से हो जाए, कोई ड्राइंग करना सीख जाइए, ताकि कंप्यूटर चलाने में आपको आसान लगेगा। इसलिए हम लोग पहला बेसिक क्लास में भाग 3 में आज हम लोग पेंट के बारे में जानेंगे। पेंट है क्या, परिभाषा के साथ साथ उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि पेंट में कौन टूल्स का क्या नाम होता है, ये सारी चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला आता है कि एम एस पेंट है क्या। तो एम एस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग ड्राइंग करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि जो एम एस पेंट है आपका, वो सिस्टम जैसे ही खरीदते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, ऑटोमेटिक उसमें दिया रहता है। उसको आपको बाहर से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं रहता है। इसलिए दिया रहता है कि ताकि आप एम एस पेंट सीख कर अच्छा से माउस चलाने लगिएगा और कुछ ड्राइंग बनाने लगेगा, तो आपको कंप्यूटर चलाने में मदद मिलता है। उसके साथ ही हम लोग चलते हैं कि एम एस पेंट कैसे खोला जाता है। अब हम लोग खोलने के लिए जानेंगे कि एम एस पेंट को कैसे ओपन करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टास्क बार के बाएं साइड वाले भाग में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन होगा। उस बॉक्स पर आप एम एस पेंट लिखिएगा। जैसे ही हम एम एस पेंट लिखेंगे, लिखने के बाद आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए शो कर रहा है उसका लोगो पेंट, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका एम एस पेंट ओपन हो गया। एक तरीका ये हो गया एम एस पेंट ओपन करने का। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, आपको मैंने बताया था कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस कीजिएगा, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में एम एस पेंट लिखेंगे। और हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एम एस पेंट लिखते समय एम एस और पेंट के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरा स्पेस नहीं है और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, आपका एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही एम एस पेंट ओपन होगा, तो चलिए सब के बारे में जानते हैं। तो ये आपका जो व्हाइट वाला पेज जो शो कर रहा है, ये जो व्हाइट पेज शो कर रहा है, मेरा कर्सर दिखाई देता होगा आप लोगों को। ये जो व्हाइट पेज शो कर रहा है, इसको हम लोग वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद दाहिने साइड में देखिएगा, सबसे कॉर्नर में मैंने जूम कर दिया, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ जो क्रॉस का बटन शो है, ये आपका क्लोज बटन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। उसके बगल में है आपका मैक्सिमाइज का या रीस्टोर के नाम से जानते हैं। उसके बगल में है मिनिमाइज का, इस बटन को मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं। देखिए शो भी कर रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ ले जाएंगे, आपका इस बटन का नाम शो करेगा। जैसे ही ले जाएंगे, आपका हर एक बटन का नाम शो करेगा। उसके बाद ये आपका जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग ओपन करके हेल्प ले सकते हैं। ये पेंट के बारे में जान सकते हैं कि पेंट है क्या, ठीक, उसके बारे में बता देगा। उसके दाहिने साइड ही जस्ट जैसे ही आएंगे, एक आपका एक ये लाइन दिख रहा है, इसको जूम कर देते हैं। देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक। उसके बाद इसी तरह से एक यहाँ भी रहेगा बाएं से दाहिने, इसको हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। समझिएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है। कि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार, जैसे कि हम मान लीजिए पेंट में ड्राइंग कर रहे हैं, अब कोई पिक्चर बड़ा हो जाता है, तो मान लीजिए जब पिक्चर बड़ा हो जाता है, उसको देखने के लिए हमको एडजस्ट करने के लिए हम लोग बाएं से दाएं ले जाना पड़ता है या ऊपर से नीचे लाना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने जो अभी बताया था, ये जो क्लोज बटन है, अगर आप एम एस पेंट को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोज बटन होता है।
मैक्सिमाइज बटन का होता है, इसको आप MS पेंट का जो पेज है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, आराम से इसको छोटा कर लीजिए, फिर बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से बड़ा कर लीजिए। उसके बाद मिनिमाइज बटन का काम है कि अगर आप MS पेंट पर काम करते करते अगर दूसरा कोई काम करना चाहते हैं तो इसको MS पेंट को ओपन रहने दीजिए और यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए, इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से आपका ये तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग, देखिए इसके जस्ट बाएं साइड में कॉर्नर में, देखिए जस्ट बाएं साइड के कॉर्नर में मेरा यहाँ यूनाइटेड पेंट लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने पेज ओपन किया हूँ, अब पेज ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कोई ड्राइंग करके कोई भी चीज़ सेव नहीं किया हूँ। अगर जैसे ही हम जो नाम देकर सेव करेंगे वही हमारा नाम यहाँ शो करने लगेगा। मान लीजिए कोई फिगर बनाएंगे, जैसे अगला क्लास में चलेंगे हम लोग को कोई फिगर बनाएंगे, हम बनाने के बाद यहाँ पर सेव करेंगे तो जिस नाम से आप सेव कीजिएगा वो आपको यहाँ शो करेगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं, ये जो आपका फाइल देख सकते हैं, ये जो आपका फाइल एडिट व्यू का ऑप्शन जो शो हो रहा है इसको हम लोग मेनू बार के नाम से जानते हैं, ये आपका मेनू बार है। उसके बाद में उसके जस्ट दाहिने साइड में ये जो ऑप्शन शो हो रहा है इसको हम लोग कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है आपका, देखिएगा ये यहाँ मेनू बार के दाहिने साइड में दे दिया है। कभी कभी ये आपको देखिए सेटिंग के अनुसार होता है, ये जो यूनाइटेड पेंट लिखा हुआ है टाइटल बार इसके बाएं साइड में भी रहता है, तो इसको देखकर आपको सोचना नहीं है। ठीक, देखिए इसका काम क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार का, ये हमें कुछ महत्वपूर्ण टूल्स को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है ताकि हम किसी भी टूल को स्क्रीन पर दिखा सकें और उसे क्विकली ओपन कर सकें। मतलब कोई भी हमारा टूल है उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए और उसके अंदर अगर जल्दी जाना है तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद देखिएगा ये जो नीचे जो ऑप्शन शो कर रहा है, इतना पेज, इतना लंबाई गुने चौड़ाई जो भी शो कर रहा है इसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर बनाना शुरू कीजिएगा, देखिए यहाँ पर बाएं साइड में हमारा भी शो कर रहा है, जैसे पेज पर ले जा रहा है यहाँ कुछ बाएं साइड में कॉर्नर में नंबरिंग शो कर रहा है, तो जैसे हम यहाँ पर शो करेंगे कुछ भी चीज़ बनेगा उसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। जितना चीज़ बनाएंगे वो आपका स्टेटस बार। ये जो राइट साइड में जो मेरा कर्सर शो कर रहा है इसको देखिए, इसको हम लोग जूम इन के नाम से जानते हैं। और ये जो माइनस वाला बटन है इसको जूम आउट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? जूम आउट के नाम से। और ये जो आपका है ये जूम स्लाइडर है, ये जूम स्लाइडर, इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं यहाँ से इसको हम लोग जूम स्लाइडर के नाम से जानते हैं। ये जो फेस दिखाई दे रहा है जिस पर हर चीज है आपका, इसको हम लोग ऐसे तो रिबन बार के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपका रिबन बार है इस पर, जो कि अब समझेंगे कि कौन से टूल्स का क्या नाम होता है। देखिए पहला आता है सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन बॉक्स है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप ड्राइंग यहाँ पर कर दिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ ड्राइंग कर दिया हूँ। ड्राइंग करने के बाद अगर हम चाहते हैं जैसे आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इधर से उधर मूव नहीं होगा। एक चीज़ और, ऐसे मान लीजिए ड्राइंग करके जब तक कर्सर रखिएगा इधर से उधर मूव होगा, ध्यान दीजिए पिक्चर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही कर्सर बाहर क्लिक कर दीजिएगा आपका मूव नहीं होगा। जैसे मूव करके देखिए नहीं होगा, दूसरा लाइनिंग आ जाएगा। ठीक, तो इसको मूव करने के लिए आपका ये सिलेक्शन वाला ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ से सिलेक्शन का कोई भी सिलेक्टेड वाला फिगर ले लीजिए और यहाँ से उठाइए और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं जहाँ मूव करना है। ठीक, उसके बाद आता है आपका इमेज वाला ऑप्शन। अगर आप कोई पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, वो इमेज से रिलेटेड ये आपका टूल्स है। उसके बाद आपका ये टूल्स वाला है, इसमें हम लोग इसमें टूल्स में जैसे कि आप पेंसिल लेना चाहते हैं, अगर कलर फिल करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जूम आउट जूम इन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपका काम आएगा।
जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारा फिगर है, अगर हम इसको जूम आउट करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ देखिए हो रहा है जूम आउट। उसके बाद चलते हैं, ये टूल्स हो गया। उसके बाद ये ब्रश है, अगर ब्रश आप ब्रश मोटा पतला जितना लेना होगा इसको एरो पर क्लिक करेंगे, जिस तरह का ब्रश लेना होगा ब्रश लेकर आप ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद ये शेप है आपका, कोई भी शेप लेकर बनाइए, यहाँ से ड्राइंग करके आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कलर का। आपको अगर कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर चूज करते हैं। देखिए ये आउटलाइन का कलर हो रहा है, लेकिन हमको इसके शेप फिल का कलर करना होगा, तो मैंने टूल्स वाले ऑप्शन में बताया, ये शेप फिल पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर को चूज करेंगे और यहाँ ला भर देंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका कैफी लोट। अगर आप ऑनलाइन कोई फिगर लेना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद होता है लेयर। लेयर का मतलब समझिएगा कि जैसे कि हमको 3 स्टेप में बनाना होता है, इस पिक्चर पर भी पिक्चर बनाएंगे, उस पिक्चर पर भी पिक्चर बनाएंगे, उसके लिए लेयर का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए ये फिगर बना लिए, फिगर बनाने के बाद इस पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट के बाद फिर पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो अगर उतना स्टेप जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।